पावन भूमि पर ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत है, जहाँ हवा में तपस्या की गंध और मौन में मंत्रों की गूंज महसूस होती है। यही वह स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और जहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि धैर्य, परीक्षा और करुणा की एक गहरी कथा का साक्षी है। यहाँ शिव केवल संहारक नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा रखने वाले न्यायप्रिय देवता के रूप में प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तप और सेवा का जीवन जीते थे। एक समय इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा, न वर्षा हुई न अन्न उगा, लोग और पशु पक्षी पलायन करने लगे। तब महर्षि गौतम ने लोक कल्याण के लिए जल देवता वरुण की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया जिसमें जल कभी समाप्त नहीं होता था। इस जल से गौतम ऋषि ने सभी प्राणियों की सहायता की। गौतम ऋषि की बढ़ती कीर्ति और पुण्य से कुछ अन्य ऋषि ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो विवश होकर उन्होंने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। करुणावश गौतम ऋषि ने उस गाय को चारा दिया, लेकिन चारा खाते ही गाय ने प्राण त्यागा। तुरंत ही अन्य ऋषि वहां पहुंचे और गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगाया। इस आरोप से व्यथित गौतम ऋषि ने स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित का मार्ग चुना। उन्होंने उसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने विनम्रता से कहा कि वे अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए गंगा जल से स्नान की कामना करते हैं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गंगा को ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवतरित किया। लेकिन कहा जाता है कि गंगा माता बार बार वहां से अदृश्य हो जाती थी, क्योंकि वे अकेले उस स्थान पर नहीं रहना चाहती थी। तब गंगा माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भी वहीं निवास करें। भक्तों की भावना को समझते हुए भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर स्थायी निवास स्वीकार किया। 3 मुखों वाले इस शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया और यही ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर कहलाया। त्र्यंबकेश्वर हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रायश्चित अहंकार छोड़ने से शुरू होता है। यहाँ गंगा का अवतरण केवल जल का आगमन नहीं बल्कि करुणा और न्याय के संतुलन का